Hello बच्चों, let's see the question and here the question is which one of the following involve a chemical reaction? हमें बच्चों यहाँ पे चार options given है A, B, C and D। हमसे बोला जा रहा है कि इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो ऑप्शंस गिवन है इवापोरेशन ऑफ वाटर, storing of nitrogen gas under pressure, keeping petrol in a china dish in open, हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ हाई टेम्परेचर। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फाइंड आउट करते हैं करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है केमिकल चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इट मीन्स कि वहां पे क्या हो रहा होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है। यानी कि केमिकल चेंज से हमारा मतलब है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोडक्ट। मतलब कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है इन चारों में से न्यू सब्सटेंस किस में फॉर्म हो रहा होगा। ए ऑप्शन में हमें गिवन है इवापोरेशन ऑफ वाटर। अब हमें मालूम है बच्चों जब हम वाटर को हीट करते हैं तो that actually convert into the vapor form, that is like water converting into water vapors। तो बच्चों ये किस टाइप का चेंज होता है फॉर द, ये हमारा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। सो देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो बच्चों ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं बी पार्ट की, दैट इज स्टोरिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस अंडर प्रेशर। तो बच्चों हमें क्या मालूम है, जब हम किसी भी दैट व्हेनेवर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैसेस, तो होता क्या है बच्चों, दैट काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स डिक्रीजेस, है ना। गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों वो डिक्रीज कर जाती है। एंड उसकी वजह से होता क्या है बच्चों, तो जो अभी हमारी नाइट्रोजन गैस है वो लिक्विफाइड होके हमारी नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में चेंज की जा सकती है। तो अगेन बच्चों यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। अगेन देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग, इट जस्ट दैट इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम अपनी सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में गिवन है कीपिंग पेट्रोल इन द चाइना डिश। अब बच्चों हमें क्या मालूम है कि जो पेट्रोल होता है वो कैसा होता है, दैट इज एक्चुअली वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का मतलब है जब हम पेट्रोल को बच्चों ओपन में रखेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स इमीडिएटली। तो बच्चों जब हम इसे यहाँ पुट करते हैं ये वेपर फॉर्म में हो जाता है। अगेन देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग। तो ये भी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट ऑप्शन की, दैट इज हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। मतलब मैग्नीशियम वायर जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में है, जब हम इसे एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं एंड हम इसे क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हीट कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है बच्चों, दैट इज एक्चुअली अ वाइट सॉलिड, इट इज अ वाइट सॉलिड फॉर्म होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस गेटिंग फॉर्म्ड हियर, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग। तो इसमें ये क्या हुई है बच्चों, हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है और ये हमारी ओवरऑल क्या कहलाती है, दैट इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया फॉर दिस क्वेश्चन, so दैट इज ऑप्शन बी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।